जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने गणित के पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं गणित का संभावित पेपर नंबर 13 दोस्तों, जिसमें मैं आपको वायरल सवाल करवाऊंगा जो बार बार ग्रुप डी के पेपर में रिपीट होते हैं और 100% ये 3 अगस्त वाले, 4 अगस्त वाले, 5, 6, 7 अगस्त में ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर लगाकर जाइएगा अगर आप पेपर देने जा रहे हो। तो शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ दोस्तों। और एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। क्वेश्चन पहला, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2420 रुपए हो जाएगी। देखते हैं सबसे पहले इस सवाल को कौन बनाता है, क्योंकि यह सवाल बहुत बार पूछा गया ग्रुप डी के पेपर में। अगर आप यहां पर देखेंगे कि धनराशि क्या थी, मूलधन पहले था 2,000 रुपए, ठीक है, ये पहले मूलधन था। अब ये हो चुका 2420 रुपए। इसको 2420 रुपए होने में कितना समय लगा, ये आपने पूछा है भाई। मिश्र धन है ये, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब आप यहां पर देखेंगे, सॉल्व थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 10 से 10, ठीक है, 2 की टेबल से 100 बार, और 2 की टेबल से 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये किसका स्क्वायर है, यानी कि आपको ये पता चल चुका है यहाँ पर 2 साल लगेंगे दोस्तों, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा पहला सवाल आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। ये कितने समय में एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। आपसे समय पूछा है। और आपको दोस्तों प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट तो पता ही है। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो टोटल दूरी की थी 300 की यहाँ पर और 240 यहाँ पर, कितना हो गया 540। तो टोटल दूरी 540। अपन को पता है समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 54 किलोमीटर घंटे। अब हमें आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है और चाल है दोस्तों 54 किलोमीटर घंटे। तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो ये किलोमीटर घंटे की यूनिट है ना, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए, ठीक है। अगर मान लो मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो आप मान लो किलोमीटर, अगर आपको किलोमीटर मीटर सेकंड में पूछा होता, किलोमीटर में घंटे में पूछा होता, तो आप 5/18 की जगह 18/5 से मल्टीप्लाई करते। आई रिपीट, अगर आपको देखो, अगर आपको किलोमीटर घंटे में पूछता तो आप इसका जस्ट उल्टा कितने 18/5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आपको पूछा किलोमीटर घंटे में तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, ठीक है, उसी का रिप्लाई है 18 या 54, ठीक है। अब 3 की टेबल से काट लो, 27 54, तो 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा ये, 3 एकम 3, 2 3 और 24, 180 बार। और 5 की टेबल से काट लो, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, तो 5 × 3 = 15 होता है, 6 × 5 = 36 सेकंड लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया होगा। ये सवाल बनाइए। देखो मैं वो इंपोर्टेंट सवाल करवा रहा हूं जो एग्जाम में छपेंगे, हु क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मैथ वाले सब्जेक्ट में 25 में से 25 करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक टिके रहें, बने रहें मेरे साथ। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन टैंक के तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 28 मिनट लगते हैं। तो छेद से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली होने में लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, दोनों का गुणा कर लेना है और दोनों का अंतर देख लेना है, बस हो चुका आंसर। 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से 14 बार। 14 गुणा कितना होता है मेरे भाई, 5, 70 होता है, 70 मिनट। जब भी एक भर रहा है, एक काम कर रहा है और दूसरा जा रहा है, तो आपको ऐसे करना है, गुणा बट्टे अंतर। क्या करना है, गुणा बट्टे अंतर। मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इस काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको चेंजेस क्या करना है, अंतर की जगह योग कर देना है। बाकी पूरी प्रोसेस यही है, ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो उन संख्याओं का योग पूछा है। 4 और 3 7, यानी 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल तो चारों ही है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो संख्या है 3 और 4। तो मैंने कहा आप एक बार एलसीएम निकाल के बताइए, तो आप ये कहोगे 12x इसका एलसीएम होगा। मैंने कहा इसका एचसीएफ निकाल के बताइए, तो इनमें कॉमन 1x आ रहा है। अब आपको जो चीज दी है उसको उससे कंपेयर कर लो। आपको 12 का मान 120 दे रखा है, कितने गुना दिख रहा है, ये 10 गुना है। तो आपको एचसीएफ पूछे, एचसीएफ नहीं, उसने पूछा उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको 12 गुना किसका करना है, योग का। तो टोटल योग कितना हो रहा है, 12x हो रहा है। तो 12 गुना 10 कर लो, ठीक है, 12 नहीं 12, हाँ 12 ना 120, फिर क्या हुआ, 4 और 3 7, अरे 7 गुना 10 होगा 70 आएगा, सॉरी, यहाँ पे योग 7x हो रहा है और आप 10 से गुना कर लो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शानदार सवाल था। अगला सवाल बनाकर बताइए। देखो इसी टाइप का पेपर आएगा, आप देख सकते हो गणित का पेपर कैसा आने वाला है, एक दिन पहले ही देख लो। वो कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम यूज कर लिया, दुकानदार ने बेईमानी कर दी।
तो उसने वास्तव में कितने की बेईमानी की वो आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, दुकानदार, हम दुकानदार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दुकानदार हमें पूरा 1 kg देगा सामान जो भी लिया है, लेकिन दुकानदार हमें कितना देता है वो कॉस्ट प्राइस में आता है। उसने हमें 900 ग्राम दिया और हमें ये लगा कि दुकानदार ने हमें पूरा 1000 ग्राम दे दिया है। तो कितने की बेईमानी कर दी परसेंटेज में वो आप यहाँ पर देखोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 रुपए का सामान 10 पर दिया है दुकानदार ने। अब आप देख सक रहे हो 100/9 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो भी 9 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ 100/9, और 100/9 का मतलब क्या होता है 11.11%। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर उसी काम का 2 गुना भाग पूछा आपसे, 2 गुना भाग पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए किसी काम को गुरुजी 20 दिन में, वहीं पर हम बी की बात करेंगे 20 काम को गुरुजी 30 दिन में। तो दोनों से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20, ए की क्षमता 20 थी 60 और बी की क्षमता 30 दूनी 60। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, आपको 2 गुना काम करवाना है, दोनों की क्षमता तो मिलाकर 5 हो रही है, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको काम 2 गुना करवाना है। ठीक है, तो 2 गुना 60 का 2 गुना और ये 5 से भाग कर लो, तो ये आएगा 12 और 12 दूनी 24। यही आ रहा है ना, 2 गुना काम तो 120 होता है ना, तो 5 की तरफ से 12, 12 दूनी 24, यही तो आ रहा है। दोनों मिलकर उसी काम का दो गुना भाग कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 2 गुना भाग पूछा तो फिर तो यही आ रहा है। कुछ मिस्टेक हुई क्या? 30 दूनी 60, 20 थी 60 और 30 दूनी 60, दोनों की क्षमता 5 हो गई। ठीक है, अब काम का 2 गुना भाग करने में कितने दिन लगेंगे? उसी काम का 2 गुना भाग, यानी 60 का 2 गुना 120, 120 में 12 का 5 का भाग दोगे तो 12 5 60, तो 5 12 12 दूनी 24, मिस्टेक हो गई है भाई लग रहा है। 1 मिनट वापस चेक करते हैं अपन इसको। ठीक है, आपको हाँ 60 का 2 गुना काम करवाना है यानी 120। अब 120 काम को 5 की देर से देखेंगे तो भी 24 पंच 120 आएगा। देखो 24 आ रहा है आंसर, ई वाला ऑप्शन और लिख लो 24। आप लोगों को क्या आ रहा आप बता सकते हैं, 24 आ रहा है इसका आंसर तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे, शानदार सवाल है। वो कह रहा है बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए सभी स्टूडेंट, अगर किसी को पता है। पाई 2πr/h क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। तो लगा दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो पुटअप कर दो। 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर की, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर की। सॉल्व कर लो, 7 से 7, 22 दूनी 44, 44 गुणा 10 440, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना, तो उसको 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। मतलब पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के तो। ठीक है, 5 सालों में गुरुजी उसको 2 गुना होने लग रहा है, 5 सालों में वो धनराशि 2 गुना हो रही है। ठीक है, 8 सालों में कितनी 8 गुनी कब हो जाएगी? तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 8 को 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 8। तो 5 को इस 3 से गुणा कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में वीडियो को लाइक करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दें। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे। चीजें अगर समझ में आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? तरीका यह है, जब आपको क्रय मूल्य बोलेगा तो आपको विक्रय मूल्य मानना है। क्या मानना है? विक्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य मानना है तो क्रय मूल्य मानना है। ठीक है, तो पहले वो कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य बोला तो ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। क्या हो गया दोस्तों? ये अपना विक्रय मूल्य हो चुका है। फिर वो बोल रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब आपको पता है 5 दिया 15 होता है और 5 चौके 20, गुरुजी 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33। सही, 1/3 हो रहा है या 33.33 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला वाला सवाल बताइए, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? कोई संख्या रही होगी, उसका 20% यानी 1/5 कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। तो यहाँ पर ये कितना होगा? 12 पंचे 60, 600। अब 600 का आपको क्या निकालना है? 120% निकालना है, 120% निकालना है। अब आप यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो हटा देगा तो 12 छंग 72, 720, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है कम समय में। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है और लंबाई 12 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 120। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर करना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में 120। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगी चौड़ाई कितनी आ रही है। लंबाई का मान 12 दे रखा है। मान लो बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई आपको निकालनी है, तो यहाँ पे बी का मान आ चुका 12 था 120, तो बी का मान आ चुका 10। ठीक है, क्योंकि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 12 था 10। ठीक है, अब आपसे पूछा परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। ठीक है, तो लंबाई कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 12, और ब्रेथ अभी आपने निकाल ली 10। 12 और 10 कितना हुआ मेरे भाई, 22 हो गया, और 22 गुणा 2 कितना हो गया, 44। तो बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। किसी को कोई डाउट? मैं पूरी उम्मीद करूंगा किसी को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला सवाल बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 70 होगा, तो पुत्र की आयु क्या होगी? देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आज 7 बजे मैंने मैथ की क्लास अपलोड कर दी और 1 घंटे बाद दोस्तों आपका फुल पेपर आएगा, वो अटेंड करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल 2 तारीख को मैं इसी टाइम पर 7 बजे मैं आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँ गणित की जगह, क्योंकि अगर गणित में फुल स्कोर करना है तो मैंने आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट की है, वो प्लेलिस्ट देख लेना, एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए, उसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए। ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पर अपलोड है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। और मैं कल इसी टाइम पर दोस्तों करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूँ, एक अच्छा देखो सभी स्टूडेंट की डिमांड है सर एक करंट अफेयर की क्लास हो जाए एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा इसी टाइम पर, और मेरे सारे विद्यार्थी जो रेगुलर अटेंड करते हैं, रेगुलर क्लास देखते हैं, वो सभी उस क्लास में दिखने चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहां पर पिता मैं फादर से डिनोट कर रहा हूं, पुत्र को मैं एस से सन डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर सन की आयु एक्स है तो पुत्र की सॉरी पिता की आयु 3x हो जाएगी, यही तो बोला है। फिर वो कह रहा 5 साल के बाद उनकी आयु, देखो कुछ भी हो जाए अंतर कभी नहीं बदलता है, कितना योग आ रहा है 4x आ रहा है। ठीक है, 5 साल के बाद उनकी आयु का 70 है, मतलब कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। 3 गुनी की 2 गुनी होगा, नहीं 2 गुनी तो नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। या फिर दोस्तों ये 70 की जगह 60 है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 70 की जगह 60 है, क्या है दोस्तों 60 कर लो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे 60 कर लो दोस्तों, 60 लिख लो, मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दो 60 कर लो, ये 60 लिखा हुआ है, विजिबल है ना? चलो यहाँ कुछ नहीं दे रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 60 कर लो दोस्तों, ये एज आपको 60 कर लेनी है। ठीक है, तो योग 60, 60 को 60 से कंपेयर कर लो, ये आएगा 15 चौके 60, तो यहाँ पर ये एज आ गई सन की 15, और 15 थी 45, 45 इस फादर इनकी फादर की एज आ गई। ठीक है, पुत्र की। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनो, ये 5 साल की बाद की आयु का 5 साल के बाद का है, तो 5 साल इसमें घटाना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान में आओगे। उसने क्या बोला, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान 5 इसमें से भी घटा लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लोगे, ऑप्शन नंबर ए। एक बार जल्दी से मुझे पिता की वर्तमान आयु कमेंट करके निकाल के बॉक्स में निकाल के बता दो सभी स्टूडेंट्स। ये सवाल बनाओ, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को जल्दी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका बताऊंगा। इससे इसमें भाग देखे देखो कितनी बार जा रहा है, 40 से कम 40 और 20 और ऐड कर लो 50 60, यानी इसका लगभग 1.5 के समथिंग जाएगा। अप्रॉक्स में देखने का तरीका देखो, इसमें इसमें देख लो ये 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 26 से 78 होता है, 3 पॉइंट के समथिंग ऊंच ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, हाँ 78, फिर 26 का आधा 78 3, ये 3.5 के समथिंग कुछ ऐसे ही जाएगा, है ना? हाँ, और ये वाला चेक करके देखो ये कितनी में जा रहा है, 41 से कम 41, 41 एक कम 41, 20 40 60, ये भी 1.5 के समथिंग जाएगा। यहाँ पर देखो 50 से कम, ये 1 पॉइंट के समथिंग जाएगा, कुछ 1.2 या 1.3 के समथिंग। अब इस केस में हमने चारों निकाल दिया। अब इस केस में क्या होता है कि जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा अनुपात होता है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो सबसे बड़ा होगा ना ये सबसे छोटा वही होगा, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जल्दी कर लेना है। तो आप ऐसे करके बता सकते हो। एक क्वेश्चन दूं यहीं पर होमवर्क, देखते हैं कितनों को समझ में आया। एक क्वेश्चन देता हूँ यहीं पर होमवर्क, ठीक है, एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने 20 लिखा है, 35, बताना जरूर कि इसमें से देखो आपको इसमें भी बड़ा रेशियो बताना है। क्या बताना, बड़ा बड़ा बनाता है, इसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखा 16 67, ठीक है, और अगर देखें 18 कितना हो गया ये 40, ठीक है, हाँ ठीक है, और एक और ले लो आप लोग 17 65। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना कि इसमें से सबसे बड़ा रेशियो क्या है, कमेंट के माध्यम से सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक हैं। अधिक बोल दिया उसने, मतलब ज्यादा है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए, यानी कि इनका आपको अनुपात ज्ञात कर लेना है, इनका आपको अनुपात ज्ञात कर लेना। तो अपन को पता है ये सब खेला किसके साथ हो रहा है, तीसरी संख्या के साथ, तो क्यों ना मैं तीसरी संख्या को ही 100 एज्यूम कर लूं। अब दोनों को अधिक कर दे, तो वो पहली संख्या 46% अधिक है, 146 हो गई। दूसरी संख्या इससे
54% अधिक है, 154 हो गया। ठीक है, अब आपको पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। अब आप देखोगे दूसरी संख्या में 11 का मल्टीपल छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दोगे फटाफट से, क्योंकि 11 का मल्टीपल दूसरी में वही है। भले आप सॉल्व कर लो, 2 सत्ते 14, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, तो ये आ चुका आंसर, ऑप्शन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आ चुका है। जोन्स अपनी सामान्य गति से 3/4 से चलता है और वो कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या होगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चल गया कि गुरुजी इसमें डिस्टेंट कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है। तो जब भी ऐसा होता है तो उस केस में दोस्तों जो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो बनता है। मान लो स्पीड का रेशियो 2 और 3 है, ठीक है, मान लो, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, ये स्पीड यानी चाल और ये है दूरी। ठीक है मेरे भाई, दूरी क्या है, ये समय, टाइम है ये। ठीक है, स्पीड और टाइम का समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना है। क्वेश्चन को अब करते हैं। सबसे पहले आपको स्पीड दे रखा है, उसके बाद आपको टाइम दे रखा है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, पहले वो 4 की गति से, अब 3 की गति से। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका इन्वर्स कर दिया, तो इसका इन्वर्स लिख दिया। अब वो पहले 3 की गति जाता, अब 4 की गति से, यानी 1 मिनट की देरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का मान 10 दे रखा है, कितने गुना, 10 गुना। आपसे पूछा सामान्य समय, यानी 3 को भी 10 से गुना कर लो, तो ये आ चुका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। मंजीत ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2,20,000 रुपए की राशि उधार ली है। ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 11 का मल्टीपल चेक करो, 6 और 1 7 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 और 1 7 ये 11 का मल्टीपल है, 8 और 1 6 और 1 7 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। देखो यहाँ पर 7 और 2 9, 6 और 3 9, दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल दिख गया। चलो सॉल्व करते हैं। जब दो ऑप्शन दिखते हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते। 2,20,000, आपको पता है दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण। तो दर गुणा समय कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8% ब्याज निकाल लेना इसका। साधारण ब्याज ही तो पूछा है, मूलधन गुणा दर अपन गुणा समय। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो आपको पता है 22 अट्ठे क्या होता है, 176 होता है, और पीछे से कितने जीरो लगने हैं, 2 जीरो। तो आपको पता चल चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि दो मल्टीपल थे 11 के, पूरा चेक करना पड़ता अपन को। कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज आस्क इन दी कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ डाउट हुआ है। अब ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लास्ट में रखा, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स की घात 4 प्लस, ठीक है, इसको दोस्तों एक्स माइनस की घात 4 है ना, इसको आप 1/x की घात 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या दे रखा है, 1154 दे रखा है। तो जब भी ऐसा केस हो और आपसे दोस्तों ये वाली वैल्यू पूछे, तो करना कैसे है दोस्तों, जब भी ऐसा केस हो तो आपको x की पावर, पहले इसको आधा करना है, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और यहाँ पर क्या करना है, रूट a प्लस 2 करना है। समझ गए कंसेप्ट। उसके बाद इसका और आधा करोगे तो x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 बराबर यहाँ पर भी a प्लस 2 करना है। समझ गए दोस्तों, ये कंसेप्ट लगाना है। समझ गए कंसेप्ट। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, आप देख पा रहे हो यहाँ 1154 है, तो यहाँ पे 1154 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भाई, 1156 हो गया। क्या हो गया, रूट में 1156। अब आपको पता है 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है। किसका, 34 का, क्योंकि 35 का 1225 होता है, तो ये थोड़ा सा कम है, 34 का है। अब आपको यहाँ पर भी इसका आधा और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछा है क्या, यही तो पूछा है, एक्स प्लस 1/x का मान ही तो पूछा है, ये वाला यही तो पूछा है। तो आप इसका भी स्क्वायर में करके कर लो, तो कितना आ गया, 1156 प्लस, देखो 1156 कहाँ है, 1 मिनट, 34 आएगा ना, 1156 तो आप कर चुके हो, 34 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 34, 34 प्लस 2 कितना हो गया। अब ये आएगा रूट में 36। अब आपको पता है रूट में 36 का मान क्या होता है। आंसर आ चुका है दोस्तों, आंसर गुरु आ चुका है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सवाल था, आप लोगों ने शानदार तरीके से कर लिया। अब एक बार इस प्रोसेस को वापस समझ लो। आपको क्वेश्चन ने ये दिया है और आपसे पूछा ये है, ध्यान से सुनना, दिया ये है, पूछा ये है। तो जब भी अपन को यहां से लेके यहां तक पहुंचना, सबसे पहले 4 का आधा 2 हो गया, आधा कर लिया। आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट में 2 प्लस करना पड़ेगा, मतलब ए, मतलब जो भी दे रखा है उसको 2 के साथ प्लस करके लिखना पड़ेगा रूट में। फिर हमें 2 का भी आधा करना है, क्योंकि हमें 1 का मान पूछा है। ठीक है, इसका भी आधा करेंगे, तो वही वही प्रोसेस a प्लस 2। ठीक है, तो आपने देखा ये 1154 था, 54 में 2 1156, और ये अप्रोक्स बना पूरा आपने बना दिया 34 का स्क्वायर। 34 में 2 जोड़े 36 हो गया, और ये किसका, 6 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे आपको सवाल को कर लेना है कम समय में मेरे भाई। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन कोई दिक्कत नहीं रही होगी आज के सेशन में।
अगर अब एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पहले उससे पहले एक चीज है कि अगर आपको सेशन पसंद आ गया तो सेशन को लाइक और शेयर कर लो, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, स्किप मत करना, जाना मत, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब ध्यान से सुनो, सुनना क्या, ध्यान से सुनो, आपके काम की चीज है। अगर आपको दोस्तों मैथ वाले सब्जेक्ट में, क्या बोला मैंने भाई, मैथ वाले सब्जेक्ट में 25 में से 25 अगर स्कोर करना है, 25 में से 25 स्कोर करना है, तो मैंने स्पेशल इसके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने इस प्लेलिस्ट के कितने क्वेश्चन कर लिए, मेरे 13 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने मैथ के प्लेलिस्ट का, ठीक है। आप जाइएगा, विजिट करिएगा चैनल पर, वहां पर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वो 10-13 की 13 क्लास देख लेना। अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है तो बात करना दोस्तों, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस प्लेलिस्ट में कवर किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके 1 घंटे बाद आपका फुल पेपर आएगा, 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल भी मिस मत कर लेना दोस्तों, गलती से भी दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है दोस्तों एग्जाम में, 3 अगस्त वाले बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, और जो भी आगामी डेट्स है उनमें भी, ठीक है दोस्तों। तो वो क्लास जरूर अटेंड करें दोस्तों। आपको कोई भी डाउट रह गया तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।